कंबोज समाज की तरफ से मूर्ति देके सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए नरेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे और अपनी बात रखेंगे। नरेंद्र शर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सम्मान के योग आप पार्टी के साथी नेता मैं पत्रकार साथियों से प्रार्थना करूंगा, राज्यसभा सांसद भाई संजय सिंह राणा जी, सुखबीर सिंह जी, ईश्वर सिंह जी डीग, सोनिया शर्मा जी, पहला बैंक की जिलाध्यक्ष सुनील सैन जी, सुरेश कोण जी, जयदेव भाई जी, दिलबाग सिंह जी, प्रहलाद शर्मा जी, विंदर भाई जी और बबलू शर्मा जी, ऋषिपाल राणा जी। आज हम यहाँ पर हमारे हल्के में पहली बार पहुंचने पर इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। संजय सिंह जी ने 10 सितंबर को भी यहाँ आना था, तो उस दिन हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान मनीष सिसोदिया जी की जमानत हुई थी, तो वहां पर भी हमारी मंडी में संजय सिंह ने बताना चाहूंगा कि आपके स्वागत में सारी मंडी भरी थी, आप उस प्रोग्राम में नहीं आ सके, लेकिन आज उस कमी को पूरा करते हुए 2 जनसभाएं हमारे यहाँ पर वन के अंदर और टोटा के अंदर संबोधित करेंगे। साथियों, चुनाव का वक्त है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप मेरे बीच में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा गैप नहीं है। मैं आपकी पिछले 29 सालों से सुख दुख में साथी रहा हूं। आपके हर सुख दुख में जो भी आपको मेरे बस का कार्य बना मैंने किया है। इस मेरे दौरान बहुत से साथी विधायक आए, लगभग 4 विधायक बने, लेकिन आज उनकी मनोस्थिति है कि वो टिकट लेके भी आ गया, 2-2 टिकट लेके भी आ गया, लेकिन आज हल्के के अंदर कोई उनको घास नहीं जाता है। इसकी वजह ये कांग्रेस का जो टिकट लेके आया, पिछले 5 वर्ष के दौरान 10 दौरान मेरे हल्के कर दिया। अब मैं किसी से टिकटबाजी करके टिकट दिया, आज हालात ये है कि उसको कोई घास जाता है। फूल का जो टिकट लेगा भारतीय जनता पार्टी के एक मानव तस्कर जो कि कई बार जेलों के अंदर रह चुका भारत देश के अंदर, और 150 के 100 के लगभग अभी उसके आदमी अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कोई डोंकी के जंगल के है, कोई मुंबई को पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। एक ऐसे तस्कर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। यहाँ पर मैं संजय सिंह जी को बताना चाहूंगा, हमारे वरिष्ठ नेता है, ये 12 पुत्री हल्का बड़ा एक महत्वपूर्ण सबसे समझदार इलाका है। जब भी कोई पार्टी किसी को गलत आदमी को टिकट वितरण करती है, तो यहाँ से 6 बार लगातार निर्दलीय विधायक बनता है संजय सिंह, और इसके निर्दलीय विधायक बनने की शुरुआत भी आप लोगों के आशीर्वाद ने मेरे से करवाई थी। अगर आपका आशीर्वाद रहा, पार्टी से जीतने की रीति रिवाज भी अब ही शुरू करेंगे, क्योंकि देश के अंदर एक बहुत जबरदस्त लहर चली है केजरीवाल जी की 5 वर्ष। हमारे दाएं में बाएं में आम पार्टी की सरकार है। दिल्ली के अंदर लगातार 3 बार सरकार आई, और 5 महीने बाद ही 4थी बार सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। हमारा यह सबसे ज्यादा, हम संजय सिंह जी बताना चाहूंगा आपको, सबसे ज्यादा प्रताड़ित है बिजली के बिल से। किसी घर के अंदर एक बल्ब है, एक पंखा है, उसका बिल आता है 14,000 16,000। किसी घर के अंदर 2 बल्ब है, एक पंखा है, उसका बिल आता है 20,000 28,000। आज हालात है कि आदमी ने अपने बच्चों की फीस भरने छोड़ दी, राशन कम कर दिया,
बिल भरना जरूरी हो गया, क्योंकि घर के अंदर बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी है। हम गाँव के अंदर जाते हैं और कहते हैं मुझे मेरा 28,000 का बिल आ गया, मेरा 32,000 का बिल आ गया, मेरा 16,000 का बिल आ गया। इसका सोल्यूशन करो। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आम आदमी पार्टी का यहाँ से विधायक बना के भेजो, तो यहाँ के जितने बिल है ना मीटर रहेगा और ना मीटर रीडर रहेगा। क्योंकि हमारे श्रीमान केजरीवाल जी ने जो 5 गारंटी दी है, सबसे बड़ा उसका काम है मुफ्त में बिजली देना, 300 यूनिट बिजली फ्री देना। उसके बाद शिक्षा के बारे में हमारे सारे जो 5 गारंटी है उनके बारे में तो हमारे मुख्य अतिथि बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि मैं आपके बीच का साथी हूँ, आपका बेटा हूँ। आपने पिछले 25 वर्ष से लगातार आपके बीच में रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो 25 वर्ष का संघर्ष है, 25 वर्ष संघर्ष है, आप किसको संपूर्ण करोगे। आपके बीच में ज्यादा न रहते हुए मैं हमारे राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह से निवेदन करूंगा कि आए अपने 2 शब्द करें। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। साथियों और दोस्तों, हरियाणा में अलग अलग जगहों पे सभाएं, रोड शो, प्रचार का कार्यक्रम पार्टी का चल रहा है। कहीं केजरीवाल जी जा रहे हैं, कहीं भगवंत मान जी जा रहे हैं, कहीं सिसोदिया जी जा रहे हैं, कहीं मैं जा रहा हूं। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कई पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, चौटाला की पार्टी भी है, जेजेपी भी है। लेकिन एक बात पूरी तरीके से तय है कि जो भी सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का है। हमारे समर्थन के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। हमारे सहयोग के बिना, केजरीवाल के सहयोग के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। और इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है, पौंडी के लोगों, एक पूर्व मंत्री यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इनको इस बार मंत्री बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। जिम्मेदारी उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे बताओ? कितने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं आपके लिए, अपनी ईमानदारी से, सच्चाई से। आप इनको निर्दलीय के रूप में वोट भी देते हैं, लेकिन वोट इतना नहीं देते कि जीत पाए। इस बार मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं, सूद समेत इतना वोट देना, इतना वोट देना, इतना वोट देना कि झाड़ू लगाने में कोई कसर ना रहे। पूरी सफाई होनी चाहिए, पूरी सफाई होनी चाहिए। क्योंकि आज हमने कुछ वादा किया है हरियाणा के लोगों के साथ, और देश में एक नेता ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल, जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जो वादे से ज्यादा काम करके दिखाते हैं। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, आपके हरियाणा का नाम। और 10 साल के राजनीतिक सफर में क्या क्या नहीं हासिल किया अरविंद केजरीवाल ने। आप सोचिए, IIT की पढ़ाई की, इसी हरियाणा में जन्मे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उस नौकरी को छोड़ दिया, झुग्गी बस्तियों में रहे, अन्ना जी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पूरे देश में खड़ा किया। पहली बार मुख्यमंत्री बने। लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ना चाहते मेरे मित्रों, लेकिन उसूलों और सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार के केजरीवाल जी ने ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता चुना।
फिर जनता ने उनको 2 बार और मौका, 67 सीट जीत के आए, 62 सीट जीत के आए। और जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने किया क्या? बोले गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। फ्री बिजली का सपना हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल ने पूरा किया। बच्चों के स्कूल में मकड़ी के जाने लगे रहते थे, लड़कियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था, छोटे छोटे बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे मेरे भाई। उन्हीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों को जो कबाड़ा बना दिया था पहले की सरकारों ने, अरविंद केजरीवाल ने वहां पर एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो ट्रंप की पत्नी ने कहा हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी वालों से। मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती है। केजरीवाल ने कहा अगर सरकारी अस्पताल में 1 महीने से ज्यादा की ऑपरेशन की डेट मिले तो प्राइवेट अस्पताल में करा लेना, तुम्हारा बेटा अरविंद केजरीवाल बैठा है वो उसका भुगतान करेगा। फरिश्ते स्कीम लागू की, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो सिर्फ अस्पताल पहुंचा देना, अस्पताल पहुंचाने का भी 2000 रुपए केजरीवाल की सरकार देगी और इलाज में 50 लाख भी खर्च होगा तो अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के अंदर माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया। भाजपाइयों के पेट में दर्द होने लगा, अरे बोले केजरीवाल सब फ्री 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 दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा बेईमानो, अब तक तुम खजाना लूटते थे और मैंने सरकार के खजाने का सही इस्तेमाल किया, सब कुछ फ्री दिया, लेकिन बजट मुनाफे का दिया। 10 साल से लगातार दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट। बताओ क्या गुनाह किया केजरीवाल? कोई गलती की क्या? कोई गुनाह किया क्या? शिक्षा देके, बिजली देके, पानी देके कोई गुनाह किया क्या? लेकिन मोदी जी ने कहा तुमने तो गुनाह कर दिया, हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी, हमारा खट्टर तो खटारा सरकार चला रहा है और तुम कह रहे हो हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, ऐसे तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखा, सतेज जैन आज भी जेल में है, मुझे 6 महीने उठा के जेल में रख दिया। लेकिन आपके बेटे, आपके लाल, हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल ने कहा मोदी जी आपके सामने झुकूंगा नहीं, भले ही हमारी पूरी पार्टी को जेल में डाल दो, तुमसे लड़ूंगा और अपना हक लूंगा, जनता के लिए हक लूंगा। और इसलिए हरियाणा के लोगों आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं कि इस बार सत्ता का रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में दे देना। सत्ता का रिमोट कंट्रोल केजरीवाल के हाथ में होगा तो मामला वैसा ही होगा जैसे किसान के हाथ में बैल की नकेल होती है। किसान नकेल दबाता है, बैल सीधे रास्ते पे चलता है। सत्ता की नकेल केजरीवाल के हाथ में दे देना, केजरीवाल उसको दबाएंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, फ्री बिजली लाने का काम करेंगे, माताओं बहनों के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए की सहयोग राशि देने का काम करेंगे। ये काम हम हरियाणा के अंदर और आपके नेता, इतना लोकप्रिय व्यक्ति, 24 घंटे आपके बीच में रहने वाले, सिद्धांतों के लिए लड़ने वाले भाई नरेंद्र शर्मा जी के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस बार इनको हरियाणा की विधानसभा में आम आदमी पार्टी कोई कसर मत रखना। और हमारा चुनाव निशान क्या है?
क्या चुनाव निशान है भाई? जोर से बोलिए, नायब सिंह को सुनाई पड़े। और झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और हरियाणा की गंदगी साफ करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हम लोगों के गांव में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग टांग पकड़ के ले जाते हैं, पंडित जी उसको मार झाड़ू उसका भूत उतारते हैं। तो मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, बीजेपी और कांग्रेस के दिमाग पर जो सत्ता का भूत सवार है, 5 तारीख को झाड़ू मार के इनका भूत उतारने का काम करना, और जो वादे आपने किए वो पूरा करने का काम करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत